रात के 11 बज रहे थे जब फोटोग्राफर ने अपना कैमरा बंद किया और सबको बताया कि फोटो कल सुबह रेडी हो जाएंगे। लेकिन दूल्हे की बहन प्रिया अभी भी जमीन पर बेहोश पड़ी थी। डॉक्टर ने कहा था कि यह सिर्फ थकान है, लेकिन उसकी सांसें अब भी तेज चल रही थी और वो बार बार कुछ बुदबुदा रही थी। वो पीछे खड़ी है। इस कहानी में सभी नाम, स्थान और घटनाएं लोगों की सुरक्षा और गोपनीयता के लिए बदल दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के इस छोटे से गांव में शादी विवाह के दिन ऐसी घटनाएं आम मानी जाती हैं। बुजुर्ग कहते हैं कि खुशी के मौके पर जो आत्माएं अधूरी इच्छाओं के साथ में इस दुनिया में भटकती रहती हैं, वो अक्सर परिवार के साथ मिलकर जश्न मनाना चाहती हैं। लेकिन अगली सुबह जब फोटो प्रिंट होकर आई तो जो दिखा वो किसी की भी सोच से परे था। समय को थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं। शादी की तैयारी पूरे 2 महीनों से चल रही थी। दूल्हा राजू और दुल्हन सुमित्रा दोनों के परिवार इस दिन के लिए बहुत एक्साइटेड थे। खासकर इसलिए क्योंकि यह शादी गांव में पिछली बार 1975 में हुई थी। तब गांव की सबसे खूबसूरत लड़की मीरा की शादी होने वाली थी। मीरा के बारे में गांव के बुजुर्ग आज भी बताते हैं कि वो सिर्फ 18 साल की थी जब उसकी शादी तय हुई थी। शादी के एक दिन पहले मानसून के समय अचानक आई बाढ़ में वो और उसके 3 रिश्तेदार बह गए थे। उनकी लाशें तो मिल गईं, लेकिन मीरा का शरीर कभी नहीं मिला। गांव वाले कहते हैं कि मीरा आज भी अपनी शादी का इंतजार करती है। वापस आज के समय पर पहुंचते हैं। जब फोटोग्राफर अनिल ने अपने स्टूडियो में फोटो को देखा कंप्यूटर में, तो वो पहले तो उसे कुछ अजीब नहीं लगा था। पूरा परिवार खुश था, पोज बहुत अच्छे आ रहे थे, दूल्हा दुल्हन सेंटर में थे, रिश्तेदार उनके आसपास खड़े थे। लेकिन जब उसने फोटो को थोड़ा सा मैग्नीफाई जूम करके देखा तो उसकी सांसें रुक गई। दुल्हन सुमित्रा के ठीक पीछे, जहां कोई भी नहीं खड़ा था उस समय, वहां एक धुंधली सी आकृति साफ दिखाई दे रही थी। ये किसी महिला की शैडो थी जो ट्रेडिशनल ब्राइडल ड्रेस पहने हुई थी। अनिल ने फोटो को कईयों बार चेक किया, यह कोई टेक्निकल एरर तो नहीं है। वो शैडो जो थी वो बिल्कुल असली लग रही थी, जैसे कि कोई व्यक्ति वहां पर असल में खड़ा हो। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को बुलाया। दोनों ने मिलकर कैमरा सेटिंग, लाइटिंग सब चेक किया। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन वो जो शैडो थी वो अब भी फोटो में मौजूद थी। सबसे अजीब बात थी कि यह शैडो सिर्फ ग्रुप फोटो में ही दिख रही थी। बाकी किसी के भी इंडिविजुअल फोटो में वो बिल्कुल नहीं दिख रही थी। अनिल को एक और बात समझ आई। जब ग्रुप फोटो क्लिक हो रही थी तब प्रिया बेहोश हुई थी और अब फोटो में यही मिस्टीरियस चीज दिखाई दे रही है। उनके गांव के बुजुर्गों से इस बारे में पूछा गया। उन्होंने मीरा की कहानी सुनाई और यह भी बताया कि पिछले 50 सालों में जब भी गांव में कोई शादी होने वाली होती है, वो किसी न किसी कारण से कैंसिल हो जाती है। या तो लड़का भाग जाता है, या लड़की बीमार पड़ जाती है, या कोई फैमिली डिस्प्यूट हो जाता है। यह पहली शादी थी जो सक्सेसफुली कंप्लीट हुई थी। अब सवाल ये था कि क्या मीरा की आत्मा वहां मौजूद थी? क्या वो इस शादी को देखने के लिए आई थी, या फिर कुछ और था? अनिल ने फोटो को एक्सपर्ट को भी दिखाया। उन्होंने कंफर्म किया कि यह कोई एडिटिंग या कैमरा मैल फंक्शन नहीं है। जो कुछ भी है फोटो में कैप्चर हुआ है वो उस समय वहां पर प्रेजेंट था, मतलब रियल था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तब पता चली जब यह फोटो अनिल फोटोग्राफर को दिखाई गई, जो कि बहुत पुराना व्यक्ति है, पुराना फोटोग्राफर है। उसने बताया कि ये जो ट्रेडिशनल ड्रेस दिख रही है वो एग्जैक्टली 1970 के स्टाइल की थी। सेम पैटर्न, सेम डिजाइन जो उस समय ब्राइड पहना करती थी। और फिर उसने एक पुराना एल्बम निकाला। उस एल्बम में 1975 की मीरा की एंगेजमेंट की फोटो थी। मीरा की ड्रेस का पैटर्न एग्जैक्टली वैसा ही था जैसा कि फोटो में दिख रहा था। अब तक तो सब कुछ पैरानॉर्मल लग रहा था, लेकिन रियल ट्विस्ट अभी बाकी था। प्रिया जो शादी के दिन बेहोश हुई थी वो 3 दिन बाद होश में आती है। जब उससे पूछा गया कि उसे क्या हुआ था तो उसने एक शॉकिंग बात बताई। उसने बताया कि ग्रुप फोटो क्लिक करते समय उसे लगा जैसे उसके कानों में कोई कुछ कह रहा है। वो आवाज़ थी, मैं भी इस खुशी में शामिल होना चाहती हूँ। 50 साल से मैं अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हूँ। प्रिया ने यह भी बताया कि उस आवाज़ में कोई गुस्सा या डर नहीं था, बल्कि एक उदासी थी, बहुत गहरी उदासी और अकेलापन। पता चला कि शादी के कुछ महीने बाद दुल्हन सुमित्रा प्रेग्नेंट हुई और जब उसकी बेटी पैदा हुई तो उसकी शक्ल बिल्कुल पुरानी फोटो वाली मीरा से मिल रही थी। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि मीरा अपनी अधूरी इच्छा के साथ में वापस आ गई है। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस था या फिर कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमारे समझ से परे हैं। इस सवाल का जवाब शायद
उस गांव में छुपा हुआ है, या आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट में बताइएगा। ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, और हम इसी तरह की हॉरर स्टोरी जो रियल स्टोरी होती है लाते रहते हैं। तो आप अगर ये ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।